मित्रों, अगर हर सुबह आपको यह संकेत मिलते हैं तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके घर में भी ईश्वर का वास है और वह आपको संकेत दे रहे हैं। भगवान को खुश करने के लिए कई लोग बहुत पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग तक लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े और उनके जीवन के सभी परेशानियां दूर हो जाए। या तो हम सभी जानते ही हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं। इन संकेतों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। भगवान की विशेष कृपा अगर आप पर है तो इसका संकेत आपको मिलता है। जब आपके घर में भगवान का वास होता है तो आपको यह महसूस हो ही जाता है। कई बार आपने देखा भी होगा, लेकिन इसे एक भ्रम समझकर नजरअंदाज कर देते होंगे। कई बार भगवान आपके घर में वास कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी कुछ जाने अनजाने में की गई गलतियों के कारण वह आपके घर से लौट जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग यह गलती कर ही देते हैं। कभी वह पूजा करते हैं तो कभी वह पूजा करना छोड़ देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा करने से आपके घर से ईश्वर हमेशा के लिए चले जाएंगे। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर का वास होता है, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वह खुद ही उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, या बोलकर कि मैं तो ईश्वर की पूजा रोज करता हूँ, लेकिन तब भी भगवान मुझे क्यों नहीं दिखते हैं। तो आज हम आपको बड़े ही विस्तार से उन खास संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे कि आप यह पता लगा सकते हैं कि आपके घर में भी भगवान का वास है। नंबर 1, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अगर हर रोज आपकी नींद सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, यानी कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच में, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में आप कोई ऐसा सपना देख लेते हैं जिसमें कि मंदिर में पूजा कर रहे हैं या फिर आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में शंख की आवाज सुनाई देती है तो यह भी एक बहुत ही शुभ संकेत होता है, जिससे यह पता चलता है कि आपके घर में भगवान का वास है। नंबर 2, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है या अजीब सी सुगंध होती है जो आपके पूरे घर में हर कोने में आ रही होती है, या सिर्फ आपको ही महसूस होती है। आपके घर के किसी और व्यक्ति को यह सुगंध नहीं आती है। इस सुगंध की महक बड़ी ही अजीब होती है, या कहीं और से नहीं बल्कि आपके घर के मंदिर से आ रही होती है। आप जितना भी अपने मंदिर के करीब जाएंगे यह सुगंध उतनी ही ज्यादा तेज आएगी। या महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको यह पता चलता है कि आपके घर में भगवान का वास है। या महक बहुत ही मीठी सी होती है जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। नंबर 3, जब भी आप पूजा कर रहे होते हैं तब अगर इस समय कोई जीव जैसे कि कुत्ता, बिल्ली या फिर गाय, और अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 2 से 3 बार हो चुका है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर पर दस्तक दे रहे हैं। उनका आगमन हो रहा है, क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। तो यह भी हो सकता है कि ईश्वर किसी न किसी रूप में आपके द्वार पर चलकर आए हैं। ऐसे में आपको उन्हें भगाना नहीं है, ना ही उन्हें खाली हाथ जाने देना है, बल्कि उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ जरूर देना है। आप उन्हें भोजन भी करवा सकते हैं। आपको उन्हें सम्मान के साथ विदा करना है।
नंबर 4, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और आपके सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फिर भगवान की तस्वीर दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी भी चीज को लेने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही उसे लेकर आपका मन बदल जाता है और आपका मन उस चीज को लेने से रोकता है। इसका मतलब यह है कि आपके साथ किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भी भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या फिर गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान ही प्राप्त होता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की कृपा की निशानी है। नंबर 5, उल्लू दिखाई देना। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन होता है, इसीलिए अगर आपको आपके घर में सुबह सुबह उल्लू दिखाई देता है तो यह बेहद ही एक शुभ संकेत माना गया है। अगर आपको आपके घर में किसी भी जगह पर सुबह सुबह उल्लू दिखाई देता है, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि जल्द ही माता लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली है। इससे आपके घर में धन से जुड़ी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपके घर के लोगों की खान पान की आदत बदलने वाली है। जिस घर में भी भगवान का वास होता है, ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है और कम खाने के बाद भी उनके शरीर के लिए खाना पर्याप्त होता है। ऐसे घर में लोग नशे और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसके घर में वास करती है। अगर आप सुबह सुबह तैयार होकर अपने किसी काम से बाहर जा रहे हो और आपके घर के बाहर कोई भी झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए, तो यह भी आपको बहुत ही शुभ संकेत देता है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नंबर 6, शंख की आवाज देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक बहुत ही अहम स्थान दिया गया है। शंख की आवाज को बहुत ही शुभ माना गया है। किसी शुभ अवसर या फिर पूजा पाठ में शंख जरूर बजाया जाता है। अगर आपको पूजा करते समय शंख की आवाज सुनाई देती है, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। अगर आपको सुबह सुबह घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई देता है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में भगवान शिव का वास है और आपकी जल्द ही कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा देता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या फिर किसी दिन सफेद गाय आपके घर सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए, तो यह भी देवी देवताओं की आप पर कृपा का इशारा होता है। इससे पता लगता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो गई है और अब आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होने वाली है। नंबर 7, घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया का घोंसला बनाना। अगर आपके घर में या फिर आपके घर के मुख्य द्वार के पास चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे आपको पता लगता है कि आपकी पूजा सफल हो चुकी है और ईश्वर आप पर प्रसन्न है। चिड़िया और उनके बच्चों को आपको बिल्कुल भी सताना नहीं है, बल्कि उनके लिए आपको दाना पानी रखना है। इसी के साथ पूजा करते समय अगर आप भावपूर्ण हो जाए और आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है और बहुत जल्द आपकी मांगी हुई हर मनोकामना की पूर्ति होगी। नंबर 8, पूजा के दौरान घर पर किसी अतिथि का आना। घर पर आए हुए मेहमानों को भगवान का स्वरूप माना जाता है और अगर आप पूजा कर रहे हो और इस समय कोई अतिथि आपके घर पर आ जाता है, तो इससे यह पता लगता है कि साक्षात भगवान द्वार पर आए हैं। ऐसे में अगर अतिथि कोई तोहफा आपके लिए लेकर आए हैं, तो इससे यह पता लगता है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है।
साथ ही अगर पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक तेजी से जलने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जाने वाले हैं और आपके घर में खुशहाली आने वाली है। और मित्रों, अंतिम संकेत है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के समान माना गया है, जैसे कि माता पिता और गुरु। इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा करने के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या फिर प्रतिमा से कोई फूल या फिर माला आपके पास आकर गिर जाए तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। तो मित्रों, ये थी वो कुछ संकेत जिससे ये पता चलता है कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है या होने वाला है। तो ऐसी ही और जानकारियां जानने के लिए वीडियो को लाइक करिए और आपके अपने चैनल द आध्यात्मिक टेल्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।